आप सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन है। थोड़ा सा गैप ज़्यादा लग गया और एग्ज़ाम होने के बाद छुट्टी आ गई, तो मैं आपको लगातार वीडियो जो है आपको सुचारू रूप से नहीं डाल सका। देखिए, आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो आपके हिंदी व्याकरण का छोटा सा टॉपिक है, जो आज से नहीं बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते बड़े हो जाते हैं और छोटी जो चीज़ें हैं उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, पीछे रह जाती हैं और फिर कभी उनसे काम पड़ता है तो फिर वो अनजाने में गलत हो जाती हैं। फिर छोटे बच्चे हैं उनका जवाब दे देते हैं, लेकिन अपन उन चीज़ को सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आपका हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, जिसका नाम है लिंग, जो आपने सुन रखा है और पढ़ भी रखा है। लिंग वचन कारक और काल और क्रिया विशेषण ये किस में आते हैं। मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जब बताए थे तो उसके अंतर्गत मैंने पद भेद बताए थे आपको कि पद भेद, क्योंकि पद के ही भेद होते हैं, समझ रहे हो आप। अब देखिए, पद भेद के अंतर्गत जो था पद के भेद, अब इसमें पद के भेद में दो चीज आई थी आपको। पद के भेद में दो चीज आई थी, जिसमें एक था विकारी शब्द विकारी और एक था अविकारी। तो विकारी शब्द जो है, विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत आपकी क्या है, संज्ञा, क्या है, सर्वनाम, और क्या है, विशेषण, ठीक है, और ये क्या है, क्रिया। ये विकारी के अंतर्गत आते हैं। और अविकारी के अंतर्गत आपके आते हैं, जिसमें क्या है, लिंग है, जिसमें क्या है, वचन है, जिसमें क्या है, कारक है, जिसमें क्या है, काल है, ठीक है, और ये क्या है, क्रिया विशेषण। तो ये पद भेद के अंतर्गत आते हैं। शुरुआती स्टेज जब हम देखते हैं तो विकारी अविकारी कहाँ से आए, कैसे आए, तो उसके लिए अपन को पद भेद में जाना पड़ेगा। पद भेद के अंदर दो चीज़ें मानी हैं, विकारी अविकारी। ये विकारी शब्द है, इसका मतलब कि विकारी का मतलब होता है कि जिनमें परिवर्तन हो जाता है, लिंग वचन काल कारक के आधार पर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो वो विकारी है। अविकारी ए माने नहीं, जिनमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं होता है, अर्थात परिवर्तन नहीं होता है, तो लिंग वचन कारक काल ये अविकारी शब्द है। तो विकारी शब्दों के विषय में वीडियो में पहले बना चुका हूँ, आपको डाल चुका हूँ। और अब मैं आपको अविकारी जो है, जिसमें लिंग वचन कारक काल है, उनके विषय में मैं आपको संक्षिप्त रूप में जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए, क्या है लिंग, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। देखने में जैसे अपन कहते हैं, किसी वस्तु या प्राणी की पहचान करने के लिए लिंग के आधार पर उसको परखते हैं, समझ लो। कोई वस्तु है, कोई प्राणी है, ये स्त्री है या फिर पुरुष है, तो उसको लिंग के आधार पर परखा जाता है, समझ लो, जिससे हमें ये ज्ञान हो सके कि ये पुरुष है या फिर ये स्त्री है। क्योंकि लिंग जो है हिंदी व्याकरण का एक छोटा टॉपिक है, लेकिन बचपन से ही
शुरुआत होता है और चलता रहता है। अगर मान लीजिए हमें लिंग का ज्ञान नहीं है, लिंग की जानकारी नहीं है, तो फिर कन्फर्म है कि हम उसको नर या मादा जो होता है, जिस आधार पर हम उसको क्या करते हैं, भाई ये पुरुष है या ये स्त्री है, उस आधार पर हम उसको कन्फर्म नहीं कर सकते अगर हमें लिंग का ज्ञान नहीं है तो। लेकिन आमतौर से, मोटे तौर से आप सब जानते हैं कि लिंग के आधार पर हर कोई आदमी पहचान जाता है, बिना बताए भी आप जान सकते हो कि भाई ये स्त्री है या पुरुष है, समझ रहे हो। लेकिन छोटे जो बच्चे होते हैं जिनके विषय में हमें ज्ञान नहीं होता, तो हमें ये भी नहीं पता होता कि ये लड़की है या लड़का है, कुत्ता है या बिल्ली है, क्या है, समझ रहे हो आप। तो उस चीज़ को जानने के लिए हमें लिंग की आवश्यकता पड़ती है, और लिंग जब तक आपको ज्ञान नहीं है तो आप नर और मादा के अंतर को नहीं समझ सकते, समझ रहे हो। तो लिंग क्या है, ये लिंग शब्द सुनने में इंग्लिश जैसा लगता है, लेकिन नहीं, ये संस्कृत का शब्द है। लिंग क्या है, संस्कृत का शब्द है। और संस्कृत का शब्द देखिए, लिंग जो है, लिंग का जो दिया है कि शाब्दिक अर्थ, लिंग का क्या दिया है, शाब्दिक अर्थ। ये क्या है, जैसे प्रतीक क्या दिया है, चिन्ह, क्या दिया है, निशान, निशान। अरे कोई किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी प्रतीक के माध्यम से, किसी चिन्ह के माध्यम से, किसी निशान के माध्यम से उसको कन्फर्म किया जा सके कि ये स्त्री है या पुरुष है, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है लिंग का क्या लिया है, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह या निशान, जिसके माध्यम से किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति का हमको बोध हो सके, समझ लो। तो अब देखिए इसकी जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा जो है उसको आप कह सकते हो संज्ञा के, जिसमें क्या है, संज्ञा के क्या है, जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से हमें क्या है, हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का क्या हो, बोध हो, तो क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ये क्या दिया है, संज्ञा के जिस रूप से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो तो हम उसे लिंग कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो तो उसे लिंग कहते हैं। बात वही है, अरे उसको संज्ञा के जिस रूप से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो तो लिंग कहते हैं, या शब्द के जिस रूप से हमें, अरे शब्द के जिस रूप का मतलब है कि आदमी का नाम होगा वो अलग होगा, स्त्री का नाम होगा वो अलग होगा। अगर कोई जेंडर जो लिंग है जिसमें किसी भी जानवर का नाम होगा तो उसे हम बोलेंगे कुत्ता, तो हमें पता है कि कुत्ता किस लिंग में है, और उसके अपोजिट में अगर हम बोलेंगे तो उसका भी हमको पता है। तो संज्ञा के जिस रूप से हमें पुरुष जाति स्त्री जाति का बोध हो लिंग कहते हैं, शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष स्त्री जाति का बोध हो तो हम लिंग कहते हैं। बात ये परिभाषित है। अब बात क्या है कि इसके जो लिंग के प्रकार, अब ये लिंग के प्रकार कौन कौन से हैं? लिंग के प्रकार का मतलब है कि एक तो क्या है आपका पुल्लिंग,
पुल्लिंग। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। और तीसरा क्या है? नपुंसक लिंग। 3 प्रकार की होती हैं। हिंदी में जो चलती हैं वो सामान्यतः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, समझ लो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग चलते हैं। नपुंसक जो है, नपुंसक, इसको क्या है? जड़ की श्रेणी में रखा जाता है, जो न सजीव है न निर्जीव है, जड़ की श्रेणी में। ये किस में चलती है? आपके ये संस्कृत में चलती है। ये किस में चलती है? संस्कृत में चलती है, इसलिए इसका कोई उपयोग नहीं है हिंदी में। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही चलती हैं, तो इसके अपन लेते हैं तो नपुंसक लिंग में आता है, समझ लो। तो ये क्या है? ये लिंग के प्रकार है। अब देखिए आगे, अब देखिए ये क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग, पुल्लिंग हम किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से हमें क्या है? पुरुष जाति का बोध हो। क्या दिया है? शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति का बोध हो, शब्द के, या फिर आप इसको संज्ञा लिख सकते हो कि संज्ञा के जिस रूप से हमें पुरुष जाति का बोध हो वो हमें क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। सीधी बात। जिसमें क्या आता है? जिसमें नेता है, जिसमें लेखक है, जिसमें घोड़ा है, जिसमें लड़का है, जिसमें कुत्ता है, समझ लो आप। ये जो है जिसमें क्या दिया है? संज्ञा के जिस रूप से या शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नेता, लेखक, घोड़ा, लड़का, कुत्ता। और दूसरी जो चीज है वो क्या है? आपकी स्त्री। स्त्री, इसका मतलब संज्ञा के या शब्द के, बात एक ही है, संज्ञा के जिस रूप से हमें क्या है? स्त्री जाति का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या दिया है? संज्ञा या फिर शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो तो हम उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इनको आप स्त्रीलिंग में बदल दो। जैसे नेता है तो ये नेत्री कर दो, लेखक है इसको लेखिका कर दो, ठीक है। घोड़ा है इसको घोड़ी कर दो, लड़का है उसको लड़की कर दो, और कुत्ता है तो उसको जिसे अपन स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार। और तीसरी जो है जिसमें क्या है? नपुंसक। अब देखिए क्या दिया है? शब्द के जिस रूप से न तो पुरुष और न स्त्री होने का बोध हो वहाँ नपुंसक लिंग होता है, ठीक है। जैसे इसमें दिया है, जैसे फलम, पत्रम, और क्या दिया है? पुस्तकम। तो ये
मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि संस्कृत में चलती है। हिंदी में दो ही काम आते हैं। संस्कृत में शब्द के जिस रूप से न तो पुरुष जाति का बोध होता है न स्त्री जाति का बोध होता है, समझ लो, तो वहाँ क्या होती है नपुंसक, न तो वो स्त्री है न वो पुरुष है, न तो स्त्री का होने का बोध होता है न स्त्री और पुरुष जाति का बोध होने का होता है। क्योंकि तो फिर ऐसी स्थिति में उसको क्या बोलते हैं, नपुंसक बोलते हैं। उनके किसी भी लिंग का कोई प्रतीक चिन्ह उनके पास नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार की हैं, वैसे हिंदी में 2 चलती हैं। ठीक है, ये थी आपकी अब देखिए इनके जो नियम है, नियम फर्स्ट जैसे क्या है, जैसे देवताओं के नाम, ठीक है, पेड़, पहाड़, शरीर के अंग, ग्रह, नक्षत्र और पदार्थ और धातु, ये क्या है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये पुरुष जाति में आते हैं, पुरुष जाति। देवताओं के नाम पेड़, पहाड़, शरीर के अंग, ग्रह, नक्षत्र, पदार्थ, धातु, ये सारे के सारे किस में आते हैं, पुरुष जाति में आते हैं। और इसके अलावा जो जैसी नदियां हैं, क्या है, भाषाएं हैं, क्या है, लिपियां, जो भाषाओं की लिपियां हैं, ये लिपियां, भाषाएं, नदियां, ये सारी किस में आती हैं, ये स्त्री जाति, ये किस में आती हैं, स्त्री जाति में आती हैं। तो ये इनके नियम थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए। अब देखिए जो उदाहरण है, तो उदाहरण में आप सीधा जैसे लिख दिया मास्टर, तो ये क्या बन गई, मास्टर नहीं बन गई, ठीक है। शेर, ये क्या हो गई, ये शेर भी हो गई, ठीक है। घोड़ा क्या हो गई, घोड़ी हो गई, क्या हो गया, नौकर, ये क्या हो गई, नौकरानी, ठीक है। ये क्या है, दाता, ये क्या बन गई, दात्री, ठीक है। तो कोई भी जो इस तरह का लिंग दिखाई दे रहा है, समझ लो, जहाँ एक साथ पुल्लिंग है एक साथ स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आराम से आप बना सकते हो, अगर आपको लिंग के आधार पर उसका ज्ञान है तब नर और मादा में आप अंतर कर सकते हो। तो इस तरह के जो उदाहरण आते हैं वो सारे के सारे इसी में आते हैं। ये था आपका लिंग का। बाकी अगला जो वचन है उसका अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।